तमाम सुनने वाले और देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। किसी घर में एक अजीब व गरीब नागन रहती थी जो रोज़ाना सोने का अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को न बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागन ने उनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नागन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सके, मगर उस शख्स ने यह कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे बाद नागन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया, मगर थोड़ी ही देर में दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला, खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो गए। उसके बाद 2 साल तक नागन ने किसी को न डसा। घर वाले अपने जानवरों को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नागन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर उससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिस को डसा वो फौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। वो कई दिन इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद नागन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ न कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं उस नागन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर वो उनके हाथ न आई। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से उसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चनाचा दोनों मियाँ बीवी नागन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और धोनी देकर खुशबू महकाई, गोया नागन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। माल और दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भूल गए। एक दिन नागन ने उसकी जोजा को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नागन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सबने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नागन के बिल से करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप से कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है, हो सकता है उस नागन की तबीयत भी बदल गई हो कि जिस तरह ये सोने के अंडों के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया हो। चनाचा अब मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं। ये सोचकर उसने नागन को मारने का इरादा ख़त्म कर दिया। रोज़ाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। इसी रात नागन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और उससे कहने लगे, तुमने उसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर कुछ ही देर में वो मर गया। नाजरीन, आपने देखा कि माल और दौलत की हिर्स ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। हरीस की निगाह महदूद होती है, जो सिर्फ वक्ती फ़ायदा देखती है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहता है।
جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔